बहुत समय पहले की बात है। श्रीपुर नाम के एक छोटे से गांव में शशिधर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। शशिधर बहुत आलसी स्वभाव का था, इसलिए वो मेहनत की कमाई करने से बचता रहता था। शशिधर की पत्नी कलावती भी उसके आलसी स्वभाव की वजह से बहुत परेशान रहती थी। अरे कलावती, थोड़ी दूध में चाय पत्ती डाल कर देना, और वो पूरी सब्जी जो भंडारे से आई थी वो भी बची हो तो साथ में गर्म करके दे देना। आज भूख को ज्यादा ही लग रही है। भंडारे का प्रसाद खत्म हो गया है और दूध भी नहीं रखा है। तो कोई बात नहीं, मैं बाजार से खरीद लाता हूँ, मुझे पैसे दे दो। क्या कहा, पैसे? तुम्हें क्या लगता है मेरे पास पैसे हैं? घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब पैसों का इंतजाम होगा तभी घर में चूल्हा जलेगा। तुम कुछ काम क्यों नहीं करते? अरे तू चिंता क्यों करती है? मुझे काम करने की क्या ही जरूरत है? भगवान शंकर मुझे रोटी दे देंगे। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद मेहनत करता है। भगवान ऐसे बिस्तर पर बैठे बैठे रोटी नहीं परोस देंगे, वो भी तुम्हारी तभी मदद करेंगे जब तुम मेहनत करोगे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखना, एक दिन शिवजी खुद मुझे ढेर सारा धन देंगे, क्योंकि मैं उनकी बहुत पूजा करता हूँ और उन पर बहुत विश्वास करता हूँ। अब चलो, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर सो रहा हूँ। जब कुछ खाने का बना लो तो मुझे उठा देना। शिवजी भी ऐसे धन दौलत नहीं दे देंगे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है और उसमें भी मेहनत ही लगती है। जब तुम भगवान की तपस्या करोगे तभी तो वो तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, पर उसके लिए तो तुम मेहनत करोगे नहीं। शशिधर के दिमाग में पत्नी की बात घर कर गई। कह तो कलावती सही रही है। अगर मैं जंगल में जाकर तपस्या करूं तो शिवजी मुझ पर प्रसन्न हो जाएंगे और मुझे ढेर सारी धन दौलत दे देंगे। फिर तो मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सारी जिंदगी आराम से बैठकर खाऊंगा। हाँ, कल ही जंगल में जाता हूँ और तपस्या करता हूँ। अगले दिन सुबह, अभी दिन भी नहीं निकला था कि शशिधर नहा धोकर तैयार हो गया और जंगल में तपस्या करने जाने लगा। तुम इतनी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? आज सूरज कहाँ से निकला है? अरे तुम ही तो कह रही थी ना कि मैं तपस्या करने जाऊंगा तो शिवजी मुझ पर प्रसन्न होंगे और मुझे धन देंगे। तो बस मैं अब जंगल में तपस्या करने ही जा रहा हूँ। हाँ, अब तभी लौटूंगा जब शिवजी से मुझे धन प्राप्त हो जाएगा। शशिधर की बातें सुनकर कलावती थोड़ा सा चौंक गई, पर उसने सोचा कि चलो इसी बहाने शशिधर सुबह सुबह उठकर नहा धो तो लिया, वरना दोपहर तक उसकी नींद ही नहीं पूरी होती थी। शशिधर ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब तो वो शिवजी को प्रसन्न करके ही रहेगा। वो जंगल में पहुंचा और एक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर की तपस्या शुरू कर दी। कई दिनों की तपस्या के बाद भगवान शंकर प्रकट हुए। शशिधर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें मुझसे क्या वरदान चाहिए? प्रभु, मुझे धनवान बना दीजिए, इतना धनवान कि मुझे सारी जिंदगी कोई काम न करना पड़े, बस मैं आराम से बैठकर खाता रहूं। शिवजी जानते थे कि शशिधर बहुत आलसी है, इसी कारण वो ऐसा वरदान मांग रहा है। इसलिए वो अपने भक्त को सही राह दिखाना चाहते थे। शिवजी शशिधर से बोले, शशिधर, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। प्रभु, धनवान बनने के लिए मैं आपकी कोई भी शर्त मान सकता हूँ, बताइए। शशिधर, अब से 1 महीने तक तुम्हें रोजाना जिस घर से भी न्योता आए वहां जाकर हवन और पूजन का कार्य करना है, और यदि कोई न बुलाए तो तुम्हें स्वयं घर घर जाकर पूछना है कि उन्हें कोई हवन या पूजन का कार्य तो नहीं करवाना, और उसके पश्चात तुम्हें जो भी दक्षिणा मिलेगी वो तुम्हें मुझे लाकर देनी होगी। उसके पश्चात मैं तुम्हें खजाना अवश्य दूंगा। शशिधर हवन और पूजन का कार्य करने का नाम सुनकर थोड़ा चुप तो हो गया, क्योंकि वो बिना मेहनत के ही धन चाहता था। थोड़ी देर सोचकर उसने शिवजी की वो शर्त स्वीकार कर ली, और उसी दिन से शशिधर ने गांव-गांव घूमकर हवन पूजन करना प्रारंभ कर दिया। अब जिस घर में भी कोई मंगल कार्य होता तो शशिधर किसी भी कार्य को मना नहीं करता। वो फौरन वहां पहुंचता और सारे पूजा पाठ पूरे विधि विधान से करता। शशिधर तो इसी लालच में मेहनत कर रहा था कि उसे शिवजी इस कार्य के बदले धन देंगे, पर लोगों को शशिधर का पूजा पाठ करवाने का कार्य बहुत पसंद आने लगा। धीरे धीरे शशिधर को हर कोई अपने घर या फिर मंदिर में पूजा पाठ के कार्य के लिए बुलाने लगा। वो पूरा दिन खूब काम करता। अब तो कलावती भी बहुत खुश थी, क्योंकि वो शशिधर को पूरा दिन मेहनत से काम करते देखती थी।
पर कलावती ये नहीं जानती थी कि शशिधर ये सब शिवजी के कहने पर कर रहा है। भगवान शिव प्रकट होते और शशिधर उन्हें पैसे देकर लौट आता। धीरे धीरे 1 महीना बीतने लगा। शशिधर को बस उस दिन का इंतजार था जब शिवजी उसे धन दे। सुनो जी, मैं बहुत खुश हूँ। तुमने आलस का त्याग कर अब मेहनत करनी शुरू कर दी है। मैं देखती हूँ तुम रोजाना सुबह जल्दी उठकर काम पर निकल जाते हो और शाम को थक हार कर लौटते हो। तुम अपने खान पान का भी ख्याल रखा करो। हाँ कलावती, मैं अपने खान पान का पूरा ख्याल रखता हूँ। जहाँ पूजा के लिए जाता हूँ वहाँ मेरी खूब सेवा होती है। तरह तरह के पकवान खाने को मिलते हैं और दक्षिणा अलग से मिलती है। पर दक्षिणा है कहाँ? तुम तो घर पर कोई पैसे नहीं लाते हो। इतने दिनों से तुमने मुझे कोई पैसे दिए ही नहीं। हाँ, तुम मेहनत कर रहे हो ये देखकर मैं खुश हूँ, पर घर चलाने के लिए पैसों की भी तो जरूरत होती है। मैं तो सोच रही थी तुम महीने बाद मुझे पैसे दोगे तो मैं घर में राशन डाल लूंगी। वैसे कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम अपना काम आराम से करो। मुझे कुछ दिनों बाद पैसे दे देना और इकट्ठे देना। ये हुई ना समझदार बीबी वाली बात। बस 1-2 दिन और रुक जाओ, फिर मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा। अच्छा मैं जा रहा हूँ किसी के घर। आज हवन का कार्यक्रम है, मुझे समय पर पहुँचना है। और फिर 1 महीना पूरा हो गया। शशिधर भगवान शिव के पास पहुँचा और उनसे धन मांगने लगा। प्रभु, मैंने आपके कहे अनुसार पूरा 1 महीना खूब हवन पूजन का कार्य किया है और जो भी दक्षिणा मिलती थी मैंने आपको ला कर दी। अब आप जल्दी से मुझे ढेर सारा धन दे दीजिए। हाँ शशिधर, मैंने तुम्हें वचन दिया था कि 1 महीने बाद मैं तुम्हें धन अवश्य दूंगा। एक काम करो, वो सामने पेड़ के नीचे की मिट्टी को खोद दो, वहां तुम्हें दबा हुआ धन मिल जाएगा। शिवजी की बातें सुनकर शशिधर की आंखों में चमक आ गई। वो जल्दी जल्दी पेड़ के नीचे की मिट्टी को खोदने लगा। कुछ देर बाद शशिधर को पेड़ की मिट्टी के नीचे दबा हुआ एक कलश मिला। शशिधर ने कलश को बाहर निकाला और शिवजी के पास आया। शशिधर, इस कलश को खोलो। शशिधर ने जैसे ही कलश का ढक्कन हटाया, उसने देखा कि उसमें बहुत सारे रुपए और ढेरों सिक्के थे। शशिधर हैरान रह गया। ये तो वही रुपए और पैसे हैं जो मुझे दक्षिणा में मिले थे। हाँ शशिधर, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये वही धन है जो तुमने मेहनत से कमाया है। ये सारा धन तुम्हारा है, तुम्हारी अपनी मेहनत की कमाई। देखो, इस 1 महीने में तुमने इतना सारा धन कमा लिया, वो भी मेहनत से। मैं तुम्हें यही सीख देना चाहता था कि मेहनत में बहुत ताकत होती है। जब हम कोई कार्य मेहनत से करते हैं तो हमारे जीवन में संघर्ष समाप्त हो जाते हैं और मेहनत की कमाई देखकर स्वयं को बहुत खुशी मिलती है। अब इस जुड़े धन से तुम पूजा पाठ के कार्यों के साथ साथ खेत खरीदकर वहां खेती बाड़ी का काम भी कर सकते हो। शशिधर, मेहनत करो, मेहनत तुम्हें हमेशा तरक्की देगी। शिवजी की बातें सुनकर शशिधर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस दिन उसने सचमुच ये बात समझ ली थी कि मेहनत का फल सचमुच मीठा होता है। अनजाने ही सही उसने पूरा 1 महीना दिल से मेहनत की और आज उसकी मेहनत का फल उसके सामने था। कलश में भरा हुआ धन जिसकी वो कामना कर रहा था। शशिधर को आशीर्वाद देकर शिवजी अंतर ध्यान हो जाते हैं और शशिधर धन से भरा हुआ कलश लेकर घर आ जाता है। घर जाकर शशिधर अपनी पत्नी कलावती को पूरी बात बताता है। कलावती भी भगवान शिव को धन्यवाद कहती है। उस दिन के बाद शशिधर ने हमेशा के लिए आलस्य को त्याग दिया और खूब मेहनत से काम करने लगा।